ओके, तो जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है कन्फर्मेशन एंट्री। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको मज़ीद कन्फर्मेशन एंट्री एक्सप्लेन करूँगा और कन्फर्मेशन एंट्री के मतलब हम थोड़ी से एग्जांपल भी देखेंगे कि किस तरीके से लेनी है। तो ये चीज़ें बताने से पहले मैं एक चीज़ रिपीट कर दूँ कि जोन एक्चुअल में कैसे बनता है। ओके, तो जोन जब बनता है उसकी तीन टाइप है। नंबर वन, के प्राइस या मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करे। फॉर एग्जांपल, स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक होना है। एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है मार्केट की डायरेक्शन में, कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक करिए। ओके, प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, हमारे पास क्या बना, डिमांड जोन। ओके, प्राइस आएगी, 1 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक, चेंज ऑफ करैक्टर और यहाँ से एंट्री। ओके, नाउ ये एक तरीका होता है कि जोन इस तरीके से बनते हैं। सेकंड जो तरीका है जोन के बनने का, कि प्राइस आती है और स्ट्रक्चर ब्रेक करती है अपोजिट डायरेक्शन में। मार्केट अप ट्रेंड में थी, मार्केट अभी शिफ्ट हो चुकी है डाउन ट्रेंड में। दिस इज आल्सो चेंज ऑफ करैक्टर। अब ये हमारे पास सप्लाई जोन, प्राइस आए, 1 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक और देन एंट्री 1 मिनट के जोन से। एक ये तरीका है जोन के बनने का कि जोन इस तरीके से बनता है। अब जो सेकंड तरीका होता है किसी भी जोन के बनने का, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी पॉइंट पर लिक्विडिटी है, एक्सपोर्ट एरिया है, प्राइस आ रही है, ऊपर जा रही है, आ रही है, ऊपर जा रही है, फाइनली प्राइस आती है, लिक्विडिटी ग्रैब करती है, फेक आउट जिसे लोग कहते हैं वो होता है, देन प्राइस मूव्स टू द अपसाइड। ओके, अब ये जो यहाँ पर जोन बना है लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, ये सेकंड टाइप है कि इस तरीके से जोन बनते हैं लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद। दैन जब प्राइस रिवर्स होगी, स्ट्रक्चर ब्रेक 1 मिनट का, चेंज ऑफ करैक्टर, देन 1 मिनट की जोन से एंट्री। थर्ड जो है टाइप हमारे पास किसी भी जोन के बनने की, वो है मिटिगेशन, कि किसी भी जोन की मिटिगेशन के बाद वहाँ पर न्यू जोन का बन जाना। ओके, दिस इज़ जोन क्रिएशन। ओके, ये जोन क्रिएशन की थर्ड टाइप है कि किसी भी जोन की मिटिगेशन के बाद वहाँ पर न्यू जोन का बनना। ओके, तो हमने वो जोन देखने हैं जो कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करें, या वो जोन जो किसी प्रीवियस जोन की मिटिगेशन के बाद बने, या वो जोन जो लिक्विडिटी ग्रैब करे। ओके, नाउ अब ये फर्स्ट एग्जांपल है, ज़रा मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक्चुअल में ये सप्लाई जोन था, M15 का लास्ट अप क्लोज कैंडल बिफोर द डाउन मूव, और इसने ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया, ये प्रीवियस लो, ये लो, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया। नाउ जब प्राइस रिटर्न हुई तो वो कौन सा रिटर्न है, करेक्टिव या राउंडेड जो भी कह लें। ओके, तो करेक्टिव रिटर्न के बाद जब प्राइस जोन पर आती है, जोन के करीब आती है, तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर के प्राइस फॉर एग्जांपल सप्लाई जोन है। अब वो सप्लाई जोन होना चाहिए जिसने कोई स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो। ओके, और इम्बैलेंस भी होना चाहिए, तो यहाँ पर इस जोन पर इम्बैलेंस भी है। तो जब प्राइस जोन पर आती है करेक्टिव रिटर्न में या राउंडेड या बेशक वी शेप हो, 1 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक, चेंज ऑफ करेक्टर, देन 1 मिनट की जोन से एंट्री, कुछ इस तरीके से। ओके, ये ओके, तो यही सेम चीज़ अभी हम 1 मिनट के अंदर यहाँ पर देखने वाले हैं। चलते हैं 1 मिनट के अंदर। ओके ओके जी, तो अभी हम आ गए हैं 1 मिनट के अंदर। तो चलते हैं, ज़रा जूम करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। ओके जी, तो अभी यहाँ पर हमको मिला चेंज ऑफ करेक्टर, CHOCH, ये जुमे वाले दिन की एंट्री है। ओके, नाउ हमारे पास क्या था, हाई, फिर क्या था, लो, हायर हाई, हायर लो। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और हम M15 के सप्लाई जोन की तरफ जा रहे हैं। देन हमारे पास क्या था, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, देन प्राइस कम एंड ब्रेक दिस हायर लो। ओके, ये वाला जो हमारे पास प्रीवियस हायर लो था, तो वो प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ओके, नाउ प्राइस वापस रिटर्न हुई, ये 1 मिनट का जोन। ओके, एक्चुअल में ये आप 5 मिनट में जाएंगे तो ये एक कैंडल होगी, लास्ट अप क्लोज कैंडल बिफोर द डाउन मूव, और 1 मिनट के अंदर हमारे पास ये जस्ट टू लास्ट अप क्लोज कैंडल है, अ पिवट क्रिएटेड सप्लाई जोन।
ओके नाउ ये 1 मिनट का सप्लाई जोन है, आप यहाँ पर अपना ऑर्डर पेस्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस अबव द जोन, या फिर जब प्राइस यहाँ पर वापस आए आपको कोई रिजेक्शन दे, ओके, ये कोई पिन बार बने, कोई इनकल्फिंग हो, कोई इवनिंग स्टार पैटर्न बने, कोई भी आप जो पैटर्न ट्रेड करना चाहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे ही आपको वो मिले आप इंटर हो जाएं, ओके। स्टॉप लॉस अबव द जोन रख लें, कैंडल के ऊपर रख लें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस जोन के ऊपर ही हो, जोन के ऊपर स्टॉप लॉस रख लें, और देन जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला डिमांड जोन होगा, ओके। यहाँ पर वेट करें, अगर तो प्राइस अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तो आप दोबारा से डिमांड को ट्रेड कर लें, ऊपर वाली ट्रेड क्लोज कर दें, लेकिन अगर नहीं होता देन आप होल्ड करेंगे इसको नेक्स्ट डिमांड जोन तक। अभी यहाँ पर डिमांड जोन कहाँ कहाँ पर हैं, तो हमारे पास जो एक वैलिड डिमांड जोन था वो काफ़ी नीचे था, तो वहाँ तक हम होल्ड कर सकते, या फिर आप तब तक होल्ड करें जब तक अगेन 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होता किसी वैलिड डिमांड जोन पर, आप तब तक इस एंट्री को होल्ड कर सकते हैं। या फिर आप जब भी आपका टारगेट पूरा हो जाए 1 to 5, 1 to 10, 1 to 20 जो आप रखना चाहें आप उसके बाद क्लोज कर सकते हैं। एक्चुअल में ये ट्रेड 1 to 40 की थी, अम, तो कुछ इस तरीके से आप एंट्री ले सकते हैं। तो दोबारा से रिपीट करता हूँ, M15 का सप्लाई जोन, प्राइस सप्लाई जोन की तरफ आ रही है, आपने यहाँ पर क्या देखना है, 1 मिनट के चेंज ऑफ करेक्टर के पहले प्राइस ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक करे, फॉर एग्जांपल हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके मार्केट ने न्यू हायर हाई लगाया, देन प्राइस रिवर्स हुई और प्राइस ने लो ब्रेक कर दिया, ओके, हायर लो ब्रेक कर दिया। लेकिन अब देखिए पहले प्राइस ने ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, देन प्राइस ने नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, मतलब प्राइस ने बोथ साइड लिक्विडिटी ग्रैब की है, जो इन हाइस के ऊपर लिक्विडिटी थी प्राइस ने वो ग्रैब की, देन जो इन लोस के नीचे लिक्विडिटी थी प्राइस ने वो ग्रैब की, ओके, चेंज ऑफ करेक्टर। देन जब प्राइस वापस 1 मिनट के जोन में आए तो तो यहाँ पर जब आपको कोई रिजेक्शन मिले, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिले, आप एंट्री ले सकते हैं, या विदाउट एनी कन्फर्मेशन आप जस्ट यहाँ पर ऑर्डर पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कन्फर्मेशन एंट्री है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। अब इसके एग्जांपल में कुछ आपको और भी दिखाता हूँ चार्ट्स के ऊपर, ओके। फॉर एग्जांपल चले यहाँ पर देखते हैं, ओके। तो एक ये यहाँ पर एग्जांपल हमको आगे नज़र चले कि हमारे पास क्या था, लो हाई, लो हाई और लो, ओके। देन प्राइस यहाँ से रिवर्स हुई और प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक करने से पहले प्राइस ने नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, देन प्राइस ने ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक किया, चेंज ऑफ करेक्टर। अभी जो सप्लाई जोन होगा ये वाला, आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, मज़ीद रिफ़ाइन करना चाहें आप, सॉरी डिमांड जोन, आप तो जोन को रिफ़ाइन भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर जस्ट अपना ऑर्डर पेस्ट करेंगे, कुछ पिप्स ऊपर मतलब जो जोन होता है ना उसके कुछ पिप्स ऊपर या नीचे ऑर्डर रखा करें, सम टाइम ऑर्डर आपका पिक नहीं होता स्प्रेड की वजह से, तो स्प्रेड को ऐड करके अपना ऑर्डर पिक करें। अब फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला जोन होगा, स्टॉप लॉस बिलो द जोन, फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला सप्लाई जोन होगा। तो यहाँ पर अगर हमको अगेन कोई ऐसा मतलब मिलता है प्रूफ जो कि चेंज ऑफ करेक्टर करे, देन हम ट्रेड क्लोज कर सकते हैं 1 to 4 में, वरना आप होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ और एग्जांपल भी दिखाता हूँ, ओके। तो ये भी एक आपके सामने एग्जांपल है, ये पीछे कोई ना कोई सप्लाई जोन लाजमी होगा, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर को ना सप्लाई जोन के या डिमांड जोन के बगैर आपने ट्रेड नहीं करना। फॉर एग्जांपल हाई लो हाई, पुल बैक लो हाई, स्ट्रक्चर ब्रेक, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर, देन हमारे पास 1 मिनट का सप्लाई जोन एंट्री, देन अगेन चेंज ऑफ करेक्टर, 1 मिनट का सप्लाई जोन एंट्री, ओके। इस तरीके से आप एंट्रीज ले सकते थे। जो आपकी फर्स्ट एंट्री होती है वो होती है आपकी ये वाले जोन से, ओके। ये आपके पास आ गया आपका सप्लाई जोन, ओके। आप जस्ट ऑर्डर पेस्ट करते या आप इस बीरिश कैंडल के बाद एंट्री ले सकते थे, स्टॉप लॉस देन आपका बीरिश कैंडल के ऊपर ही होता। फर्स्ट टारगेट आपका नेक्स्ट डिमांड जोन होगा, फॉर एग्जांपल ये लास्ट ऑफ क्लोज कैंडल डिमांड जोन 1 to 6, देन नेक्स्ट जोन स्ट्रक्चर ब्रेक, नेक्स्ट जोन यहाँ पर आप वेट करेंगे रिजेक्शन का, या आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं इनगल्फिंग एंट्री, स्टॉप लॉस अबव द जोन, 3 पिप्स का स्टॉप लॉस बनेगा,
नेक्स्ट टारगेट आपका क्या होगा, नेक्स्ट डिमांड जोन। यहाँ पर डिमांड जोन कहाँ पर है, ये डिमांड जोन, ओके ये वाला। यहाँ पर आप एज अ टारगेट यूज़ कर सकते हैं 1 to 2। देन अगेन इस तरीके से जैसे जैसे प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक करती जाए और मिटिगेशन करती जाए, आप अगेन एंड अगेन एंट्रीज ले सकते हैं। ओके तो एक यहाँ पर भी आपके लिए एग्जांपल है, ये एक जोन था सप्लाई जोन, ये प्रीवियस जोन की मिटिगेशन के बाद बना था। अब यहाँ पर प्राइस आई, क्या हुआ हमारे पास, क्या था, हाई लो हायर हाई चेंज ऑफ करेक्टर। ओके दोबारा से बता रहा हूँ, याद रखिएगा चेंज ऑफ करेक्टर के लिए 1 मिनट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि कैंडल क्लोज हो इस लो के नीचे। कैंडल क्लोज हो तो और भी अच्छा है, वो और वैलिड है, तो आप 1 मिनट के जोन से एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर जस्ट विक्स भी इसके नीचे चली जाती हैं, फॉर एग्जांपल जैसा कि ये विक्स इस जोन के नीचे जाकर क्लोज हुई हैं, तो आप इस 1 मिनट के सप्लाई जोन से एंट्री ले सकते हैं। इस तरह से आपका यहाँ पर ऑर्डर पेस्ट होता है, यहाँ पर आप इनकल्फिंग देखने के बाद, रिजेक्शन देखने के बाद आप यहाँ से एंट्री लेते, स्टॉप लॉस अबव द कैंडल या अबव द जोन, जैसे आपको बेहतर लगे, 5 पिप स्टॉप लॉस। एंड देन आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो नीचे वाला डिमांड जोन होगा। फॉर एग्जांपल डिमांड जोन हमारे पास कहाँ है कि ये चलें, ये कैंडल अनमिटिगेटेड थी, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता था। लेकिन जहाँ पर अगर आपको स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं मिलता तो आप एंट्री क्लोज नहीं करेंगे, आप जस्ट पार्शियल प्रॉफिट ले सकते हैं, आप एंट्री को होल्ड करें 1 to 4। देन आपको जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं मिलता, कोई सॉलिड कंफर्मेशन नहीं मिलती कि हाँ जब प्राइस इस जोन से रिवर्स हो सकती, कोई वैलिड जोन नहीं है, तब तक आप एंट्री को होल्ड कर सकते हैं। तो ये चेंज ऑफ करेक्टर आपका मेन सिग्नल होता है एंट्री के लिए। और फॉर एग्जांपल सम टाइम क्या होता है कि ऊपर हमने सप्लाई से एंट्री ली, अब नीचे डिमांड जोन है, तो आप क्या करेंगे, डिमांड जोन पर जैसे प्राइस आए और वहाँ से, तो जैसे ही प्राइस डिमांड जोन पर आती है और आपको रिजेक्शन मिलती है, तो आप क्या करें कि 70% वॉल्यूम अपना क्लोज कर दें। मतलब कि जो ये ऊपर से सप्लाई वाली एंट्री है, यहाँ पर 70% क्लोज कर दें। फॉर एग्जांपल 0.10 की ट्रेड है तो 0.7 की लॉट्स आप क्लोज कर देंगे और 0.3 की लॉट्स आप होल्ड करेंगे, और नीचे से भी आप यहाँ से करेंगे बाय। ओके और यहाँ से भी करेंगे बाय डिमांड जोन से। तो अगर तो प्राइस ने ऊपर जाना हुआ डिमांड जोन को रिस्पेक्ट देकर, तो सप्लाई वाली एंट्री हमारी हो जाएगी ब्रेक इवन और डिमांड को हम होल्ड करेंगे। लेकिन अगर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाकर पुल बैक देकर रिवर्स होती है, तो आपकी डिमांड वाली एंट्री जो होगी ब्रेक इवन, वो एंड हो जाएगी, मतलब कि विदाउट एनी लॉस, और सप्लाई वाली एंट्री आप अगेन होल्ड कर पाओगे। तो कुछ इस तरीके से भी तो कुछ इस तरीके से भी आप इंट्रीज़ को होल्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास जोन अगर आपके पास जोन डबल डबल हो। फॉर एग्जांपल ये देखें, अच्छा सम टाइम क्या होता है कि एक जोन है ना, फॉर एग्जांपल सप्लाई जोन है या डिमांड जोन है, प्राइस जाती है उसमें, देन जब प्राइस वापस जाती है तो प्राइस सम टाइम उसके ऊपर चली जाती है, देन एक सॉलिड रिजेक्शन मिलती है, सॉलिड रिजेक्शन, जैसा कि ये यहाँ पर आपको, तो फॉर एग्जांपल ये 15 मिनट का सप्लाई जोन था, तो ये M1 के अंदर सॉलिड रिजेक्शन मिली हमको, देन प्राइस रिवर्स जो हो रही है उसकी तरफ, वो करेक्टिव रिटर्न में हो रही है। ओके कुछ इस तरीके से, ओके ये सॉलिड रिजेक्शन। अब ये विक हमारा क्या है, सप्लाई जोन। अब प्राइस जो इसकी तरफ जा रही है वो कैसे जा रही है, करेक्टिव रिटर्न में। तो जैसे ही मोमेंटम शिफ्ट हो, इनगल्फिंग हो, तो आप एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि ये जैसे सप्लाई जोन में जाकर टैप हुई, मोमेंटम शिफ्ट हुआ, ये क्योंकि ऑलरेडी सप्लाई जोन पर थे, वहाँ से ये सॉलिड रिजेक्शन, ओके सॉलिड, ये सॉलिड रिजेक्शन, देन ये और ये रिजेक्शन, ये हमारा 1 मिनट का सप्लाई जोन, देन प्राइस करेक्टिव रिटर्न में जोन की तरफ गई। जैसे ही प्राइस ने कोई इनगल्फिंग दी, कोई रिजेक्शन दिया, आप एंट्री ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका नेक्स्ट डिमांड जोन, ये वाला डिमांड जोन फॉर एग्जांपल, तो ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा 1 to 2, जो कि बहुत कम रिस्क रिवार्ड है, हम होल्ड करेंगे नेक्स्ट किसी सॉलिड डिमांड जोन तक। फॉर एग्जांपल ये एक अच्छा डिमांड जोन था, चलिए यहाँ तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं 1 to 4। ओके लेकिन जब तक हमको चेंज ऑफ करेक्टर नहीं मिलता, कि फॉर एग्जांपल लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई चेंज ऑफ करेक्टर, ओके तो यहाँ तक हम एंट्री को होल्ड कर सकते हैं, और जैसे हमको चेंज ऑफ करेक्टर मिले हम एंट्री क्लोज कर देंगे कुछ इस तरीके से।
तो कुछ इस तरीके से आपने 1 मिनट के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक देखकर यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर देखकर एंट्रीज लेनी है। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मेरे पास ना जोन रहा नहीं है, तो मैं एक्चुअली मैं आपको समझा पाता कि ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, लेकिन जस्ट आपको बताया कि H4, H1 और 15 मिनट टाइम फ्रेम के जोन को आपने ट्रेड करना है। वहाँ पर जैसे ही प्राइस आए 1 मिनट के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर देखना है और आपने एंट्री लेनी है। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक और एंट्री एक्सप्लेन करता हूँ।